हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे OLX की। साथियों, जैसा कि आपको पता है, OLX पुरानी और यूज्ड की हुई वस्तुओं को बेचने का और ख़रीदने का एक बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। इस प्लेटफॉर्म पर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको अच्छी चीज़ें सही रेट में मिल जाती हैं और जो बेचने वाला होता है उसको भी अपने पुराने सामान का अच्छा रेट मिल जाता है। साथियों, ये बहुत ही यूज़फुल प्लेटफॉर्म है और ये हमेशा बना रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं और फ्रॉड करने वालों ने OLX को फ्रॉड करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया बना लिया है। बहुत से फ्रॉड ऑनलाइन पर हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन फ्रॉड कैसे OLX पे होते हैं, ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो मेरे साथ और हमारे जानने वालों के साथ हुई है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आपके साथ भी OLX का कोई एक्सपीरियंस है, बुरा चाहे अच्छा, किसी तरह के फ्रॉड का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बनाइए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप किसी भी प्रकार की ठगी से कैसे बचें ये जान सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आजकल हर कोई अमीर बनना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सबको ऐसे करने की कोशिश भी करनी चाहिए और बनना भी चाहिए। लेकिन सही तरीके से, ईमानदारी से पैसा और इज्जत कमाने के लिए समय लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहीं कुछ लोग शॉर्टकट से दूसरों के मेहनत से कमाए हुए पैसे को लूटकर अमीर बनना चाहते हैं। इसके लिए वो ये भी नहीं सोचते कि दूसरे ने जो मेहनत से पैसा कमाया है वो किसी ने अपनी लड़की की शादी के लिए इकट्ठा किया है और किसी को अपना इलाज कराना है। उनको तो सिर्फ ठगी करनी है, लूट करनी है और दूसरों के पैसे पर बिना मेहनत किए ऐश करनी है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन ठगी के बहुत सारे मामले हैं और विभिन्न तरीक़ों से ऑनलाइन ठगी की जा रही है, लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, किस तरह से लोगों ने OLX को एक ठगी करने का, लूट करने का, लोगों की मेहनत के पैसों को लूटने का कैसा प्लेटफॉर्म बना रखा है और कैसे वो लोगों के पैसे को लूट रहे हैं, इसी के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। साथियों, मेरे एक फ्रेंड को एक सेकंड हैंड गाड़ी की ज़रूरत थी और उसने सेकंड हैंड गाड़ी OLX पर देखनी शुरू करी। उसको एक एल्टो गाड़ी जो CNG फिटेड थी, 2017 मॉडल था, पसंद आ गई और 70,000 रुपये में डील फाइनल हो गई। जो सेलर था वो फरीदाबाद का रहने वाला था और परचेज़र दिल्ली का रहने वाला था। तो सेलर ने बोला कि ठीक है, आप मेरे अकाउंट में 10% 7,000 रुपये जमा करा दीजिए और दूसरे दिन मैं आपको गाड़ी दिल्ली में आपके एड्रेस पर पहुंचा दूंगा। वो गाड़ी इतनी अच्छी कंडीशन की लग रही थी कि उसने इमीडिएटली 7,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा करा दिए। दूसरे दिन जब शाम तक कोई फ़ोन नहीं आया और गाड़ी भी उसके पास तक नहीं पहुंची तो उसने वापस फ़ोन किया। तो उस बंदे ने बोला कि ये गाड़ी मेरे मालिक की है और उन्होंने बोला है कि 10% तो बहुत कम होता है, कम से कम 50% पैसे जमा कराएं तभी हम गाड़ी पहुंचा पाएंगे। उसको गाड़ी इतनी अच्छी लग रही थी कि उसने बाकी के पैसे भी जमा करा दिए और टोटल 35,000 रुपये उसके पास पहुंच गए। जब तीसरे दिन भी गाड़ी उसके पास नहीं आई तो उसने वापस फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था और उसके बाद वो कभी फ़ोन उठा ही नहीं, उस नंबर पर मिला नहीं। उसने पुलिस में कंप्लेंट करी, क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट करी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया और उसके 35,000 रुपये डूब गए। साथियों, दूसरा केस है, दिल्ली का ही केस है। एक दिल्ली के प्रीत विहार के आदमी ने एक फ़ोन पर कॉल करी और AC ढूंढना शुरू किया। उसको एक 20,000 रुपये में AC पसंद आ गया और उसने भी 5,000 रुपये अकाउंट में जमा करा दिए। उसके बाद वो फ़ोन नंबर भी कभी नहीं उठा और इस तरह से उसके 5,000 रुपये डूब गए। साथियों, ये तो मैंने बात करी जो लोग परचेज के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, दूसरों के पैसों को लूट रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ
सेल के थ्रू भी लोग कैसे पैसा लूट रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। साथियों, ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो मैं उस इंसिडेंट्स को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। साथियों, उस समय मैं अहमदाबाद में रहता था और मेरी वाइफ़ की एक साड़ी थी जो पहनी नहीं जाती थी और बहुत अच्छी साड़ी थी। उसकी मार्केट कॉस्ट लगभग 7-8 हज़ार रुपये थी, लेकिन हमने उसको OLX में 3,000 रुपये में डाल दिया। अल्टीमेटली 2,500 रुपये में डील फाइनल हुई और हमने उसको बोला, ठीक है, आप 1,000 रुपये हमारे अकाउंट में जमा करा दीजिए और हम उसको साड़ी को कोरियर कर देंगे। वो बंदा चंडीगढ़ का रहने वाला था और उसने हमारे अकाउंट में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और दूसरे दिन हमने उसकी साड़ी को डिस्पैच कर दिया। हमने 4 दिन बाद देखा कि उसको साड़ी डिलीवर हो गई है और फिर हमने बाकी के पैसे के लिए उसको फॉलोअप किया। तो उसने बोला कि ये साड़ी तो वैसी है ही नहीं, मैंने तो दूसरी साड़ी के लिए आपको अप्रोच किया था। हमने उसको पूरा प्रूफ दे दिया कि साड़ी वही है, लेकिन वो नहीं माना। मैं अहमदाबाद में रहता था और वो चंडीगढ़ में रहता था। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इतने पैसे खर्च करके मैं चंडीगढ़ जाऊं और उससे पैसे वापस लाऊं। तो इस तरह से बाकी के 1,500 रुपये मेरे डूब गए। साथियों, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई, लेकिन आजकल कुछ लोग धमकी भी देते हैं अगर उनके पास लूट का पैसा नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही एक दूसरे इंसिडेंट्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं अपना एक सोफ़ा बेचना चाह रहा था जो बहुत पुराना हो गया था और मैंने उसको OLX पे डाल दिया। दूसरी तरफ से परचेज़र ने बोला कि ठीक है, मेरे को ये आपका सोफ़ा पसंद है और मैं 2,000 रुपये आपको पे कर दूँगा। इस तरह से उसने मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। साथियों, 2 मिनट के बाद मेरे को वापस उसका कॉल आता है और वो बोलता है कि मैंने मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू आपके अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं और मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये डेबिट हो चुके हैं, अर्थात मेरे अकाउंट से वो पैसे निकल चुके हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, तो जब आप स्कैन करेंगे तभी ये आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। और साथ में वो एक बैंक की नकली एडवाइस, जो कि एक नकली सॉफ्टवेयर से बनाकर भेजी गई थी, वो भी भेजता है, जिसमें मेरा नाम लिखा था और ये लिखा था कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो मैं एक फाइनेंस का बंदा हूँ तो और मैं जानता हूँ कि QR कोड स्कैन करके पैसा भेजा जाता है, ना कि पैसा रिसीव होता है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो मेरे पास आ जाइए और मैं आपको सोफ़ा अपना दे दूंगा और यहीं पे आके मैं इस कोड को स्कैन कर दूंगा। तो वो बोला, नहीं, मेरे पैसे तो जा चुके हैं, बाद में ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ये अभी हो सकती है, बाद में डिले करने पर नहीं हो सकी, आप इसको स्कैन कीजिए, उसके बाद मैं सोफ़ा लेने के आ जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगर आपके पैसे आ जाते हैं तो मैं आपको वापस कैश कर पैसे दे दूँगा। लेकिन वो इतने पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और गाली गलौज करने लगता है। बोलता है कि ठीक है, मेरे को आपके साथ डील नहीं करनी, आप मेरा ये पैसा वापस कर दो। मैंने कहा मैंने अकाउंट में देखा है, मेरे पास पैसे आए नहीं है, तो मैं वापस क्यों करूं। तो इसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, मैं गाड़ी लेके आता हूं आपके यहाँ और आपको अभी गोली मार दूंगा, आपने मेरे 2,000 रुपये ले लिए, वो ले लिए। तो मैंने ही बोला कि ठीक है, आजा, हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया और मैंने भी उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और इस तरह से मैं एक बड़ी फ्रॉड में फंसने से बच गया। तो साथियों, इस वीडियो में जो भी जानकारी OLX से संबंधित मैंने आपको दी है वो बिल्कुल सत्य है और उन लोगों के साथ हुई हुई घटनाएं हैं जो मेरे जानने वाले हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, और 2 घटनाओं में मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूं। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि ताकि जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे OLX पे करें, चाहे मीशो पे करें, चाहे अमेजन पे करें या कोई भी ऑनलाइन साइट पे करें, तो उसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि OLX की जो मैनेजमेंट है, जो OLX की साइट है, वेबसाइट है, इस पे जो भी आप प्रोडक्ट फ्रिक्वेंटली बेचते हैं उस पे OLX कुछ चार्जेस चार्ज करता है और जब चार्जेस चार्ज करता है तो OLX पर उसको किसी भी तरह का अगर कोई फ्रॉड होता है तो उस फ्रॉड की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उसको OLX का सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और फुल प्रूफ बनाना चाहिए
ताकि लोगों के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो पाए और लोगों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद ना हो और लोग लूटने से बच जाएं। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। उनको अपने प्रोडक्ट की उचित कॉस्ट मिल जाती है और ख़रीदने वालों को उचित रेट में अच्छा सामान भी मिल जाता है। ये प्लेटफॉर्म बना तो रहना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और वो किया जा सकता है। लेकिन जब तक नहीं किया जा सकता तो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले आप उस व्यक्ति से एक बार मिल अवश्य लें, ताकि आपको पता लग जाए कि वो जेन्युइन है, और जो चीज़ आप खरीदने वाले हैं उसको देख लें, ताकि पता लगे कि आप वो चीज़ जो आप खरीदना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप पैसे दे रहे हैं, वो जेन्युइन है और जैसी चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं वो वैसी ही है। ऐसे ही फ्रॉड बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं। तो किसी भी तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।